जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के व्लॉग में आपको मिलने वाला है कि मैं अचार कैसे स्टोर करती हूँ। इस चीज़ को लेके जो प्रश्न आए थे उनका उत्तर, दूसरी किटी जो मैंने ज्वाइन की है उसकी कुछ झलकियाँ और बाकी घर के छोटे मोटे सारे काम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लंच बनाया है सीधे मैंने, आज नाश्ता नहीं बना है। नाश्ते में सिंपली मैंगो शेक बना दिया था और सब ने वही पिया है। और जो है लंच का डिसाइडेड था कि जो कढ़ी बनेगी वो पकौड़ी वाली बनेगी, तो थोड़ा सा हैवी होती है, तो इसलिए भी क्योंकि गर्मी थोड़ी सी अभी पड़ ही रही है और इस चक्कर में जो है सब ने बोला कि चलो ठीक है आज नाश्ता करते हैं स्किप। मैंगो शेक सब ने पिया और दिन में अब अच्छे से सब लोग खाएंगे। पकौड़ी कढ़ी रेयर ही बनती है मेरे घर में, ज़्यादातर आपने सभी ने देखा होगा कि मैं बूंदी वाली कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बूंदी वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन कभी कभी वंस इन अ वाइल बना लो तो खा लेते हैं, अगर डेली में बनाने लगूंगी ना तो वो लोग भी नहीं खाते हैं। और लंच बनाने के बाद चावल वगैरह मैंने भिगो दिए थे, पूजा करी है, पूजा करके फिर वही अपना रूटीन। सौंफ वाली चाय बनाई थी मैंने आज, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी है ना, तो सौंफ की तासी ठंडी रहती है तो मुझे सही लगती है हाजमे वगैरह के लिए। ब्लोटिंग वगैरह एकदम से कम करती है, क्योंकि मैं हैवी नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं मतलब मुझे बैठने को बहुत ही कम मिलता है और मैं सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, तो मुझे फिर वहाँ पे ना हल्की सी नींद सी आने लगती है, आलस सा आता है। तो ये जो चाय है ये बहुत हेल्प करती है मेरी। तो वो अपना थर्मस पकड़ा और गई मैं ऑफिस। अच्छा, आज जो है जो दूसरी किटी ज्वाइन करी है मैंने आज वो दूसरी है, मतलब पहली हो चुकी और मैं उसको उसके मतलब मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ वो वाला जो वीडियो है, क्योंकि मतलब पहली थी ना तो मैं ज़्यादा जानती नहीं थी लोगों को। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो जिनको मैं नहीं जानती, बट अब थोड़ा थोड़ा परिचय हो गया है, तो आज मैंने फिर सब पूरा जो किटी है उसका वीडियो बनाया है और अभी आगे शेयर करूँगी। तो जिसकी किटी है ना उसने जब इनविटेशन दिया था ग्रुप में, उसमें जो है ड्रेस कोड साड़ी रखा था उसने, बट कोई भी अग्री नहीं हुआ। सबका कहना था कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और इसलिए जो है ज़्यादातर लोग सभी लोग सूट पहन के आने वाले थे। तो उसमें जो एक मेरी फ्रेंड है जो जिसके थ्रू मैं ऐड हुई हूँ, तो मैंने उसको जब पर्सनली कॉल करके पूछा तो वो बोलती है कि वो भी सूट ही पहनेगी, साड़ी नहीं पहनेगी। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं सूट ही पहन लेती हूँ, नहीं तो मुझे साड़ी पहनने में ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, जैसे नॉर्मली मतलब मैं देखती हूँ सभी लोग साड़ी पहनने में थोड़ा परेशान होते हैं। तो ये ग्रीन सूट पहना था मैंने, अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो अभी मतलब क्या कुछ भी पहनो तो लगता है कि बहुत हल्का सा हो, तो ये मुझे सही लगा था अभी। और अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, मिंत्रा से ही लिया हुआ था। देखूंगी बहुत पहले का लिया हुआ है, तो लिंक मिलेगा तो ज़रूर से शेयर कर दूंगी, नहीं तो कहीं और से ढूंढ ढांट के मैं कोशिश करूंगी कि शेयर कर दूँ। कपड़ा अच्छा है और हल्का सा जो योक पार्ट में जो आप देख रहे हो वो एम्ब्रॉयडरी नहीं है, पैच लगा हुआ है ऊपर से दूसरे कपड़े का, तो थोड़ा सा पार्टी वाला लुक देता है। और स्लीव्स में और ये अपना पौंचों में भी है ये वाला जो कपड़ा गोल्डन कलर का आप देख रहे हो। दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, सिंपल सा है, बट अच्छा है कुर्ता सेट। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, छुपते छुपाते दूर कर दी है बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी घड़ी बंदी हो गई। तो जिसकी किटी थी ना उसका बहुत अच्छा सा मतलब कैंट एरिया में बंगलो है और बहुत ग्रीनरी वाला घर है। और मैं इस ऐसे घरों को जब देखती हूँ ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि मेरा बचपन ऐसे ही घरों में बीता हुआ है। मेरे पापा पुलिस में थे और मतलब ये बंद बंद घरों में तो रहना कभी सीखा ही नहीं। इतने बड़े बड़े घरों में हम लोग रहे हुए हैं, लॉन्स होते थे, खेत होते थे, क्यारियाँ होती थी, गार्डन्स होते थे। अब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। तो मैं बहुत मतलब मुझे ऐसी जगह जाके बड़े मज़े आते हैं और हमने बहुत फ़न किया। उन्होंने सच में बहुत अच्छी होस्टिंग करी थी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। सिंपल रखा है हम लोगों ने हर चीज़ को, मतलब मैंने इसी शर्ट पे किटी ज्वाइन की है कि हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, नहीं तो जनरली होता ये है कि किटीज़ में कंपटीशन आ जाता है। तो आज जिसने की उसके नेक्स्ट जो करेगा वो और बढ़ा के करता है ना, तो उस चक्कर में फिर फ़न या इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता। तो वो चीज़ों का ध्यान रखा है, बाकी आगे समय बताएगा जो भी होगा। यहाँ पे इस लॉन में जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, वहाँ पे ये जो रेड सूट में डांस कर रही है ना लड़की इसकी रिंग भी खो गई थी गोल्ड की। तो बाद में पता चला, तो ग्रुप में जब मैसेज आया तो वहाँ ढूंढा उन्होंने जो होस्ट थे, तो वहीं लॉन में पड़ी हुई मिल गई लकीली। तो थोड़ा सा यहाँ पे मूड ख़राब होते होते बचा है। और मिली जब तो फिर ग्रुप में वापस से जो है चहलकदमी स्टार्ट हो गई और सबका कहना था कि भैया पार्टी बनती है, पार्टी बनती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल उसकी रिंग मिल गई तो ये चलो सुकून की बात ही, नहीं तो बहुत थोड़ा सा अजीब सा हो गया था कि इतना फ़न किया लेकिन मज़ा इतना आया, लेकिन एंड में ऐसा हो गया।
तो जब घर पहुंची ना, तो ये एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने अमेज़ॉन से एक्चुअली ये ऑर्डर किया हुआ था। तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है अभी, और वो ये जो एडल्ट पैड्स होते हैं इनको पहनती हैं, मतलब अब पहले तो नहीं पहनती थी क्योंकि चलती फिरती रहती थी तो उतना पता नहीं चलता था, बट अभी दिक्कत है तो उनको हम ये पहना के रखते हैं। तो मैं ना जब ये लोकल मार्केट से ले रही थी, तो ये 300 और कहीं कहीं तो 400 का भी कोई कोई ब्रांड मिल रहा था। तो मतलब मेरी बेटी ने देखा, उसने ऑनलाइन सर्च किया, तो ये जो है अमेज़ॉन पे 235 रुपये का मिल रहा है। 10 इसमें पीसेज हैं, मीडियम साइज़ का है ये। तो भगवान न करे वैसे कभी किसी के घर में इस तरह कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, बट अगर है ना, अगर आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत और आप भी मार्केट से ले रहे थे, तो एक बार ये अमेज़ॉन पर जाके ज़रूर देखना। ये 235 रुपये का पड़ रहा है, जो कि मार्केट में, लोकल मार्केट में 300 और कोई कोई ब्रांड 400 के भी दे रहे हैं, बट ये जो मिल रहा है ये 235 का है। और क्योंकि मेरा उस वक्त जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो चल नहीं रहा था, तो मेरे को COD करना पड़ा, तो मुझे 7 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 242 रुपये का ही मुझे पड़ा है। तो आप मान के चलो कि अगर आप 4 पैकेट खरीद लेते हो तो आपका सीधे सीधे एक पैकेट का पैसा बच रहा है, पर पैकेट आपके 60 रुपये बच रहे हैं। तो अगर आपके घर में ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं हाल फिलहाल में, तो एक बार देख लेना इसको भी, ऑनलाइन बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि कोई ऑफ़र चल रहा है या कोई सेल चल रही है, इन जनरल ही अमेज़ॉन पे इसके जो प्राइजेज़ हैं बहुत सही बैठ रहे हैं। यूनिसेक्स है ये, यानी कि मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। साइजेस इसमें सारे अवेलेबल हैं, साइज़ के हिसाब से प्राइस भी ऊपर नीचे होता है इसमें। क्वालिटी अच्छी है और मतलब सर्टिफाइड है ये कंपनी, तो देख लेना, चाहिए तो ऑनलाइन एक बार जाके देख सकते हो। तो ये मैंने रिसीव किया और दिया अपनी जो मदर इन लॉ है उनके रूम में मैं रखाई, और उसके बाद फिर अब लगेंगे हम डिनर के काम में। तो डिनर में बन रहा है उपमा, जो कि मैं सोच के गई हुई थी कि उपमा बनाऊंगी, क्योंकि मतलब मैं तो खा के ही आई हूँ, बाकी जो लोग हैं घर में उन लोगों के लिए उपमा बनेगा। तो डिसाइडेड था, सबकी सहमति थी, तो जो है अभी बन रहा है उपमा। तो अभी ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मटर का अपना नया ब्रेक खुल रहा है मेरा। और ये आप बहुत, जब मैंने ये मटर फ्रीज़ करी थी ना, तब इतने सारे क्वेश्चन आए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप साल भर यूज़ करते हो मटर को और मटर ख़राब नहीं होती। तो देखिए हाथ कंगन को आरसी के आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं नया पैकेट खोल रही हूँ, और मेरे 3 पैकेट ख़त्म हो चुके हैं, 2 बचे हैं अभी तक सिर्फ। और इतनी चीज़ों में यूज़ हो रही है ये मटर, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ग्रीन, और बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेवरफुल, और जो उसका खुशबू होती है ना मटर वाली, वो एज इट इज़ बनी हुई है। तो अब सर्दियाँ आएंगी, और अगर आप फ्रीज़ करने के बारे में ज़रा सा भी कॉन्शियस थे, आपको लगता था कि नहीं हो सकता ऐसा, फ्रीज़ करके कहाँ साल भर चलेगी चीज़ें, तो एक बार करके देखना, बहुत फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट अब तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट समर्स में मैं जो गाजर आती है उसको भी कोशिश करूँ फ्रीज़ करके देखने की, क्योंकि गाजर और मटर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो समर्स में नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, और ऑलमोस्ट हर रेसिपीज़ में यूज़ होती हैं। चाहे आप तहरी बनाओ, पुलाव बनाओ, उपमा बनाओ, नमकीन दलिया बनाओ, या कुछ भी, मतलब जैसे पोहा वगैरह इस तरीके के नाश्ते बनाओ, तो ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये 2 चीज़ें नहीं मिलती हैं। बाकी शिमला मिर्च वगैरह तो हर महीने, हर मतलब सीज़न में मिल जाती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है। तो मैं अब देखती हूँ, अगली बार कोशिश करूँगी कि विंटर्स में गाजर को भी फ्रेश बिल्कुल उसको बना के फ्रीज़ करके रखूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया उपमा, और उपमा बनाने के बाद सबको खिला के चेंज वेंज करे हैं। उसके बाद मैंने फिर अचार जो है उसको स्टोर किया। तो अचार बने हुए मुझे हो तो गए हैं, लेकिन मैं उसे स्टोर नहीं कर पाई, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला। तो जो अचार वाले जो दोनों टब हैं, एक जो तेल वाला बनाया था और एक जो मीठा कुचला बनाया था, वो दोनों ड्राइंग रूम में एज इट इज़ दुपट्टे से उनका मुंह बंधा हुआ रखा है, और अब मैं आज उनको फाइनली जाके पैक करूँगी। और कुछ तो मैं इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था। अगर मैं कर भी लेती ना, तो इतना नहीं था कि मैं ट्राइपॉड लगा के आराम से उसको शूट वूट कर पाऊँ। और 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे कि वो पूछ रहे थे कि कैसे आप स्टोर करते हो, अचार बनाना तो बता दिया, बट कैसे स्टोर करते हो साल भर के लिए। तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया, और आज मैं अब इसको भर रही हूँ। तो देखिए, जो मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं आज तो मैंने फिर भी कम डाला है, मैंने आज 4 किलो ही डाला है तेल वाला, और इतना ही मैंने वो वाला डाला है कुचला, 5 किलो वो डाला है। लेकिन मैं हमेशा हर साल जो तेल वाला अचार है वो बढ़ा के डालती हूँ, मतलब 5 से 6 से 7 किलो भी डालती हूँ, बट मेरा लास्ट ईयर का बचा हुआ था तो मैं नहीं इतना डाला मैंने। अब मैं जब इतनी मात्रा में डालती हूँ तो इतने बड़े बड़े साइज़ के कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन मेरे लिए रखना पॉसिबल नहीं है। अब या तो मैं ये करूँ कि 2-2 किलो के 4-5 बर्तन बना लूँ कांच के, और उसके बाद मैं अचार स्टोर करके रखूँ, तो वो भी जगह बहुत घेरेंगे और उनको रखना रिस्की है। और क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे किचन में
बड़ी बहुत है बट बनी ढंग से नहीं है, तो इतनी जगह नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को सेफ किसी अच्छे से किसी जगह पे सेपरेट जगह पे मैं रख पाऊँ। तो मुझे सारे सामान के बीच में घुसा के ही रखना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में ही अचार स्टोर करके रखती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अचार बनाओ और तो उसको भी आप भी प्लास्टिक में ही रखो। आपके पास ऑप्शन है, आप रख सकते हो कांच की बरनी में या चीनी मिट्टी की बरनी में, लेकिन मुझे वो ना थोड़ा सा मेरे घर के लिए प्रैक्टिकल नहीं लगता है, तो मैं दोनों ही तरह के अचार प्लास्टिक के बर्तन में भर के स्टोर करके रखती हूँ। और कुछ तो मुझे देखिए ये भी लगता है कि मैं इतने महंगे महंगे कांच के जार खरीदूं और उसके बाद उनमें भरूं और वो 4-5 जार मिला के मैं इधर उधर ढूंढूं उनको रखने की जगह। तो अब हम जब मार्केट से ख़रीदते हैं अचार वगैरह या जैम खरीदते हैं या ये अपना मुरब्बे लेते हैं, मतलब मैं तो नहीं लेती, लेकिन अगर जैसे आप लोग कोई लोग लेते भी हो तो वो अक्सर आप देखना ज़्यादातर ही प्लास्टिक के डिब्बों में आते हैं। तो प्लास्टिक में रखने में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि जो लीचिंग प्रोसेस है वो ना हो रहा हो, क्योंकि और जो लीचिंग वाली प्रोसेस होती है ना वो पकने में होती है। अगर आप कोई चीज़ को पका रहे हो ऐसे बर्तनों में जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन में, तब शायद होता है दिक्कत कि वो थोड़ा बहुत एलिमेंट आ जाता है खाने में। बट इसको हम सिंपली अचार को बना हुआ अचार पैक करके रख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, मुझे लगता है ठीक है प्लास्टिक के डिब्बों में स्टोर करके रख देती हूँ। और क्योंकि मैं हर साल रखती हूँ, हर बार रखती हूँ, तो कलर में, फ्लेवर में, फ्रेगरेंस में किसी भी तरीके की कोई कमी या आप कह सकते हो चेंज नहीं आता है। साल भर अचार बहुत बढ़िया चलता है और बहुत बढ़िया से काम करता है। तो यहाँ पे ना मैंने सारा किचन का काम वाम निपटा के, हाथ मुंह धो के, ब्रश व्रश करके, नाइट सूट पहना पहले, और किचन का सारा मतलब अपना निपटा नुपटू के देन मैं आई हूँ यहाँ पे भरने के लिए अचार। तो अब ये जो डिब्बे भर गए हैं इसमें से भी मैं थोड़ा सा अचार अपने डेली यूज़ के लिए निकालूंगी, क्योंकि अब फ्रेश अचार जब बनता है ना तो पुराना अचार कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तो अभी मैं अपने खाने के लिए भी तो बाद में भरूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पास उसके लिए कांच के जो जार हैं जो मैं रखती हूँ डाइनिंग टेबल में वो खाली नहीं है, मुझे उन्हें वॉश करना है। बट अभी ऊपर मेरी जो जेठानी है, भैया लोग रहते हैं, उनको देने के लिए मैं 1-2 डब्बों में मैंने भर लिया अचार, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें दे आऊँ और यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो। तो अपने लिए तो मैं कभी भी भर सकती हूँ, बट उन्हें टाइम से दे आऊँगी। तो ये जो जिन दुपट्टों से मैंने अचार भरा था, मतलब ये ढका था, सॉरी, उन्हीं दुपट्टों से बाद मैंने डिब्बे विब्बे सब पोंछ पाछ के नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये जो टब है और ये जो दुपट्टे थे ये सब मैंने गर्म पानी से धो दिए थे। फिलहाल यहाँ पे अचार भरते भरते अभी एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊँ तो 11:15 हो गया था सारा काम निपटाते हुए। और ये काम क्योंकि ना तसल्ली का है, बीच बीच में आप छोड़ के जाओ फिर आओ, उसमें क्या थोड़ा सा डर रहता है, तो मैं थोड़ा सा तसल्ली से ही करना चाह रही थी। तो ये जो दोनों डिब्बे आपको दिख रहे हैं, ये जो तेल वाला अचार भरा है वो 5 किलो का है और ये वाला भी 5 किलो का ही डिब्बा है और पूरा भर गया था। तो आप जो कुचला डाला है मैंने मीठा वाला, तो उसको तो आप ये मान के चलो कि 5 किलो आम था, बट उसमें से छिलका और गुठली उतरी तो 4 किलो बचा। तो ये अच्छे से पूरा का पूरा भर गया था, मतलब कह सकते हैं। और बस यहाँ पे ये काम डन हुआ, अचार दोनों बन गए, साल भर की छुट्टी हो गई। अब क्योंकि घर का अचार खाने की आदत है ना बच्चों की, क्या मेरी, क्या मतलब सब लोगों की, तो बाज़ार से ला के खाना मतलब नहीं समझ में आता, नहीं स्वाद लगता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता बाज़ार के अचार का स्वाद। और घर में ही बनाओ, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, बट हो जाता है काम। और अगर आप आम के अचार को जो तेल वाला होता है उसको ये सोच के नहीं डालते हो कि कौन काटे कौन झंझट में पड़े, तो जब आम के अचार का जब सीज़न चलता है, आम जब मिलते हैं, तो ये जो जहाँ पे सब्ज़ी मंडी होती है ना, वहाँ आप जाना आम लेने के लिए, तो वहाँ पे ना सरौता लेके लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे हाथ के हाथ अचार का जो आम है वो काट के दे देते हैं। तो यहाँ पे पर केजी 5 रुपया लिया था जिससे मैंने कटवाए थे आम। तो बस वो पर केजी 5 रुपया लेगा आपसे और अचार का जो आम है उसको अच्छे से काट के आपको दे देगा। तो आपको घर लाके काटने की मेहनत नहीं करनी है। तो ये चीज़ तो आप दिमाग से निकाल दो, और ये सब जगह होता है, सारे शहरों में ये सुविधा है, मैं देखती हूँ। घर लाके कटा हुआ आम, अब उन्होंने काटा तो कोई धोया तो है नहीं, तो आप जो कटा हुआ आम होता है ना उसको धो के देन बना सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मतलब ये नहीं है कि कटने के बाद अगर अचार जो आम है वो धुलेगा तो अचार नहीं चलेगा या ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारा मैंने प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया हुआ है। और बाकी अचार कैसे डाला है बहुत प्रैक्टिकल तरीके मैंने बताए थे, तो वो भी आप चाहो तो देख लेना आप मेरे वीडियो में। फिर
ये जो आपको टब दिख रहा है ना, ब्लू वाला और वो जो वाइट वाला था, दोनों में मैंने अचार बना के धूप दिखाई है। तो ऐसे अगर आप किसी साफ टब में अचार बना के देन उसको ढक के धूप में दिखाते हो ना, तो अचार बहुत इवनली पकता है और बहुत जल्दी पकता है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, फिर भी मैंने सेफ्टी के तौर पे 3-4 दिन धूप में रखा है। लेकिन अगर आप कड़ी धूप में 2 दिन भी रखोगे ना, तो आपका अचार गल जाएगा, क्योंकि टब में रखने की वजह से जो आम है वो अच्छे से सारे आमों को धूप मिलती है। इसकी जगह अगर आप, जैसे हम लोग कांच की बरनी में पहले रखते थे, उसमें धूप दिखाते थे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें जो आम है वो दबे रहते हैं एक दूसरे के नीचे और कम स्पेस में ज़्यादा आम रहते हैं, तो वो उतनी अच्छे से, उतनी इवनली धूप उनको चारों तरफ से नहीं लग पाती। प्लस उसमें कड़छी डाल के उनको हिलाना पलटना बहुत मुश्किल काम है, बट यही काम टब में बहुत ईजीली हो जाता है। तो ये सारे झंझट लगते हैं ना हम लोगों को अचार डालने में, कौन करे इतनी सारी मेहनत, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलोगे, थोड़ा सा मतलब आइडियाज़ लेके चलोगे ना, तो ये काम आपको उतना बड़ा नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। ग्रीन वाले सूट का और जो मैंने वो दिखाए थे अडल्ट पैड्स, उनका लिंक टैग प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा।